हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द गेम ऑफ लाइफ बुक के बारे में, जिसकी लेखिका हैं फ्लोरेंस स्कोवेल। सिंस हमें ज़िंदगी को समझाने की मदद की है। किताब हमें यह बताती है कि हम दुनिया को देते हैं, वहीं आखिरकार हमें वापस कर दिया जाएगा। जिसका मतलब यह है कि अगर हम प्यार से देते हैं तो हमें प्यार से ही बदले में वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर हम नफ़रत देते हैं तो वो हमें नफ़रत से ही महसूस करेंगे। हम जो कुछ भी दुनिया को देते हैं और हासिल करते हैं, उसके नज़रिए से हम अपनी सच्चाई को आकार देते हैं। किताब हमें अपनेपन के भावनाओं को हासिल करने की मदद करती है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। यह किताब 1925 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। यह सिंस ने पहली किताब लिखी थी जिसे उन्होंने खुद से ही प्रकाशन किया था, क्योंकि वह इसके लिए प्रकाशन नहीं ढूंढ पा रही थी। इस छोटी सी किताब ने दुनिया भर के हजारों लोगों के ज़िंदगी में उद्देश्यों को और अपनेपन को, भावनाओं को खोजने के लिए प्रेरित किया है। यह आज उतना ही ज़रूरी है जितना 1925 में लिखा गया था। यह किताब हमें बताती है कि ज़िंदगी में एक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक खेल है, देने और लेने का खेल। किताब की मदद से आप यह जान सकते हैं कि कैसे आपका दिमाग और उसकी कल्पना सहकाई ज़िंदगी के खेल में अहम भूमिका निभाते हैं। आप जो कुछ कल्पना करते हैं या जिस प्रकार से ध्यान देते हैं, वे देर सवेर आपकी दुनिया के हिस्से के रूप में महसूस ज़रूर किया जाएगा। यह छोटी सी किताब आपको बताएगी कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने पछतावे को पीछे छोड़ सकते हैं और अपना खुद का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। वो दुनिया को अलग नज़रिए से देखते थे, शायद इसलिए उन्होंने देखा कि जिसे हमें कोई नहीं देख पाया, तो अपने ज्ञान को उन्होंने अपनी किताब में शामिल किया और हजारों लोगों को इसे प्रेरित किया। फ्लोरेंस स्कोवेल जिन्स ने नियम के अनुसार पुराने और नए नियमों को जानने थे। उनके 1925 के क्लासिक में जो कुछ है, जैसे बिगैर प्रतिरोध, काम और माफ़ी के नियम, यह सब पूर्वी पवित्र किताबों में से माने जाते हैं। उनके काम बताने का लक्ष्य सभी के लिए है। एक व्यक्ति ज़िंदगी के सामाजिक वर्ग को हासिल कर सकता है, स्वास्थ्य और धन, प्यार और अपनी पूरी अभिव्यक्ति के चारों ओर बिंदुओं। अगर आप ज़िंदगी में काबू करने वाले न तो बदले वाले सिद्धांत के साथ में खुद को जोड़े हैं, तो उनका मानना है कि यह सारा कल्याण भी सभी का जन्मसिद्ध अधिकार था। इस किताब में सबसे मुख्य बातें जो बताए गए हैं, जिंदगी का वर्ग खुशी का आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और कभी कभी आपकी इच्छाएं गलत हो सकती हैं। जिंदगी एक खेल है, जिंदगी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं होना चाहिए। आपको ज़िंदगी से मज़ा आना चाहिए। इसे एक खेल की तरह देखिए। लेखिका ने बताया है कि ज़िंदगी एक खेल बताया है। वह कहती हैं कि ज़िंदगी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए आपको ज़िंदगी में संघर्ष नहीं होना चाहिए। आपको ज़िंदगी में मज़े आना चाहिए। इसे एक खेल की तरह देखो। अगर आप ज़िंदगी में एक खेल का रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आप समझेंगे कि इसके नियम कुछ भी हैं जिसका पालन करने से आप कम तनाव, ज़्यादा खुशी और बड़ी सफलता पाएंगे। ज़िंदगी का खेल का एक जिसे हम सभी के विचार, कर्म और शब्द हमारे पास देर सवेर आश्चर्यजनक रूप के साथ में लौट जाते हैं। जिस तरह से जीवन को प्यार और अंतः ज्ञान, डर और उम्मीद के लिए विस्तृत किया गया है, वह सुंदर है। लेखिका बताती है कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में एक लड़ाई मानते हैं, लेकिन ज़िंदगी एक लड़ाई नहीं है, यह एक खेल है, देने और लेने का खेल है। इंसान जो वचन और कर्म बेचते हैं वही वापस लौटता है, और नियमों को समझने और बिना
कोई भी खेल अच्छी तरह से खेला नहीं जा सकता है। ज़िंदगी सबसे ज़रूरी खेल के होने के नाते सीखने के लायक है। इसे अच्छी तरह से खेलने के लिए आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि आप सिर्फ एक बार जीतेंगे। अगर आप इसे सही तरह से करते हैं तो आप एक बार ही पूरे होंगे। लेखिका ने बताया और लेखिका ने अपने भरोसे से पाया कि भरोसे वाले इंसान होना डर वाले इंसान कहीं बेहतर हैं। उन्होंने उन चिन्हों को पाया है कि जिन्हें रास्ते दिखाते हैं, जिनके बारे में उनको माना था वह पुराने और नियमों की पालना करने से अच्छा है। इन विषय को प्रत्याशा का नियम और द्विवेदी पर्यटन क्रम का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, शब्दों की शक्ति इस्तेमाल का नियम और माफ़ी का नियम, प्यार का नियम, अर्थक कानून भी शामिल हैं। आपको अपने विचार आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और आखिरकार में काम अपने को बदलना होगा। अपने शब्दकोश में ज़्यादा सकारात्मक के साथ में बदलाव निश्चित रूप से एक कदम आगे है, लेकिन आपको अपने व्यवहार के साथ अपने सकारात्मक विचारों को दिखाना होगा। आप में बताए गए 3 सबक जिंदगी का वर्क लेखिका बताती है कि हमारी जिंदगी में 4 केंद्र बिंदु होते हैं जो हमारे आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। स्वस्थ और प्यार और अपने आप की अभिव्यक्ति। जिंदगी में हिस्सों से प्रेरक होकर आप जिस प्रकार से आकार चाहते हैं, आखिरकार वही आपको एक यादगार सुखी जिंदगी वापस देगा। दूसरा पॉइंट है, खुशी आपका ईश्वरीय अधिकार है। जब भी आपको लगे कि आपको खुशी का काम प्रदान करना है तो ये बातें याद रखें कि आप खुश रहने के अधिकार के साथ साथ पैदा हुए हैं। आपको ज़िंदगी में सकारात्मक से भरे हुए रास्ते में हर छोटी से छोटी गलती के लिए खुद को दोष देना बंद करें। तीसरा पॉइंट है, कभी कभी आपको इच्छाएं गलत होती हैं। बहुत सारे लोगों को कभी कभी गलत विचार आता है कि वो क्या चाहते हैं, तब वो कैसा होता है जब लोग उस आखिरकार परिस्थिति में समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसे वह खुद को पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने लोगों को पूछते हो उन्हें खुश करने के लिए क्या चाहते हो, उन्हें ज़्यादातर कहेंगे कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। हालांकि ज़िंदगी की खुशी का पैसा के लिए कोई लेना देना नहीं है। इन 3 सबक को मतलब साफ है, ज़िंदगी आपकी सबसे ज़्यादा कीमती है, इसलिए आखिरकार परिणाम पर ध्यान दें। ईश्वर, ब्रह्मांड या जिसे आप यह कह सकते हैं कि उसे आप यह दिखाने की आपकी इच्छा से क्या पूरा कर सकते हैं और बाकी सब जिंदगी के लिए तो जिंदगी का मजा ले और खुले से जिए। प्रति और प्रत्याशा का नियम। लेखिका जिंदगी के इस नियम की कल्पना सहायक जिंदगी के एक खेल की बड़ी भूमिका निभाती है, जिसका मतलब है कि इंसान में की जो कल्पना करना चाहता है उसे अपनी ज़िंदगी में देर सबेर वापस ही मिल जाता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में मन चाहे लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छी कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। कल्पना को प्रेक्षित करने के लिए अपने दिमाग को समझना ज़रूरी है। फ्लोरेंस मन में 3 भागों में विभाजित करती है, अवचेतन और सुपर अवचेतन। लेखिका बताती है कि मन की बस एक शक्ति है बिना किसी दिशा के। यह बाप या बिजली की तरह है जो यह जिंदगी कर वही करता है जो इसे करने के लिए प्रदर्शित किया है कि कई आने जाने वाली शक्तियाँ नहीं हैं। चेतन। लेखिका बताती है कि यह मन तर्क करने का मन एक वह जिंदगी का वैसा ही दिखता है जैसा वह होता है। यह तस्वीर को देखता है कि और अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। पर कॉम्पिनियस सुपर चेतन मन हमसे एक इंसान के अंदर होता है जो हमारा ईश्वर का मन है और यह हमारे सारे विचारों की जगह है। मन के 3 भागों को समझ कर आप समझ सकते हैं। हमारा मन वही सोचता है जो हम उसे देखना चाहते हैं।
अगर आप अच्छी कल्पना करेंगे तो आप मन यकीनन अच्छा ही सोचेंगे। इसलिए अपनी मनचाही चीज़ों में अच्छी बातों को शामिल करेंगे, कल्पना शुरू करेंगे। आपको मन तब अच्छे परिणामों के रूप में आपके सामने नज़र आएगा। आपको जिंदगी के सकारात्मक रूप और अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। की शक्ति लेखिका के अनुसार इस नियम के बारे में बताती है कि जो शब्दों की शक्ति नहीं जानता है वो समय के पीछे है। हमसे हर एक के पास में खुद का एक लगातार बातचीत होती रहती है और लेकिन हमें कभी कभी यह महसूस नहीं होता है कि हमें कैसे प्रभावित करता है, बेहतर या बेहतर तक के लिए। तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। हम अपने आप को जो शब्द कहते हैं वह अवचेतन मन की सच्चाई के रूप में होते हैं। इसलिए हम अपने आप से दूर और दूसरों से बोलने जाने वाले अंदरूनी या बाहरी शब्दों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेखिका कहती है कि शब्दों की अपार है और लेखिका के बात और से सावधान रहे हैं कि अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं और हमेशा नकारात्मक शब्दों को इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि उन्हें बड़ी अभिव्यक्ति शक्ति है। जैसा शब्द कहते हैं कि अपने या दूसरे विचारों को शब्दों के जरिए समझाते हैं। इंसान की विचार और प्रतिक्रिया को जानने के लिए उसकी बातें सुने और उसके साथ में स्थिति समझें कि चाहे वह इंसान एक नज़र से महान हो करने वाला हो। उदाहरण के लिए जैसे कोई शख्स दुबई में रहता है पर कुछ जगह पर पार्किंग की तंगी रहती है। वो कार लेकर जा रहा होता है कि वो पार्किंग उसको मिलती है, चाहे किसी भी समय और कैसा भी समय हो। हमेशा वो कहता है कि वो मुझे हर समय पर पार्किंग मिलती है। दूसरी ओर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, उन्हें पार्किंग नहीं मिलेगी। परिणाम साफ है कि वह कहते हैं और उनके आपके शब्दों में ताकत होती है तो वो असल ज़िंदगी को प्रभावित करने के लिए ज़्यादा हो सके। हम खुद को हमेशा सकारात्मक रखें। पुरानी कहावत है कि हम सिर्फ 3 उद्देश्यों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए साहस करते हैं: चंगा करने का, आशीर्वाद या दौलतमंद होने के लिए दूसरों के बारे में कहते हैं जो आपके बारे में ज़रूर कहा जाएगा और जो आप दूसरों के बारे में चाहते हैं वह आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आप दूसरों को अच्छा सुनना चाहोगे तो आप अच्छा बोलने के बदले वह आपको अच्छा ही सुनेंगे। आप खुद को किसी से प्यार से बात करते हुए होंगे तो आपके प्यार के हिसाब से ही जवाब मिलता होगा और अच्छी को मानने के लिए पीछे कभी न हटें, बाकी परिणाम आपके सामने ही होंगे। की शक्ति किताब में घोड़े की नाल या खरगोश जैसी भाग्यशाली चीज़ों के साथ में विश्वास की शक्ति को अच्छी तरह से पाया है कि उन चीज़ों को के बजाय उन चीज़ों को पीछे हमारा विश्वास ही हमारे अवचेतन मन और प्रत्यक्षा स्थापित करना चाहा। मन चाहे परिणामों को आकर्षित करता है, जैसे ये शक्ति उन चीज़ों को में नहीं है जो हमारे ऊंचे आत्मविश्वास में है। एक महान बात है कि अवस्था पहाड़ों तक हिला सकती है, शक पैदा कर सकता है। किताबों में ईश्वरीय पर्यटन का जिक्र किया जाता है, जिसका मतलब है कि आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में सही परिस्थिति के बारे में पूछना चाहिए, न कि कुछ खास स्थितियों के बारे में, क्योंकि जो कुछ भी आपके मन में सही चीज़ नहीं कर सकता आपके को खुश कर सकते हैं। इन बातों के साथ साथ प्रतिस्थापन को नियम भी काम करता है। हमसे लोग बात कर यह जानकर भी नहीं हैं कि दरअसल में पाया क्या है, हमें खुश और संतुष्ट करता है और इस तरह से काम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं जानता है।
बारे में चिंतन ग्राहकों को याद दिलाती है। भगवान आपकी असली पूर्ति है। उन्हें इस बात को इसे अपनी पुष्टि को की आत्मा कभी देर नहीं करती है और आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपको न दिखने वाला मैदान आपके पैसा ही मिल जाता है। यही सही समय आपके सामने होता है, लेकिन सिर्फ सही शब्द कहना और विश्वास करना ही काफ़ी नहीं होता है। अपनी अवचेतन मन की यह दिखाने की ज़रूरत होती है कि हमें उसे हासिल करने के लिए उम्मीद करते हैं। हम सभी को उन लिए तैयार रखना चाहिए जो हमें भगवान से मांगा है, जब बेशक उसका जरिया भी संकेत दिखाई न दे। लेखिका कहती है, यह मानो कि ऐसा करने से फ़ायदा और रास्ता खुल जाता है। वह कहती है कि अपना बोझ हलवा और भगवान पर डाल दो। और बाइबल भी कहता है कि लड़ाई इंसानों की नहीं है, भगवान की होती है। हमें जो करना और जो सीखना चाहिए वो सीधे खड़े रहकर ईश्वर या उसके अंदर सबसे ताकतवर मन का काम पर जाने देना चाहिए। अवस्था आपके रास्तों को जरूर दिखाएगी, इसलिए अवस्था आपके साथ में विश्वास की शक्ति इस्तेमाल करें। है ज्ञान या मार्गदर्शन। लेखिका बताती है कि अंतः ज्ञान एक आत्मिक विभाग है। यह व्याख्या नहीं करता है, लेकिन आपको रास्ता बताता है। कई बार भी ऐसा होता है कि वह जब हमारा मन कुछ खास करने के लिए होता है तो हमारा दिमाग सभी बहसों से विरोध करता है कि हम अभी अंतः ज्ञान करते हैं। यह महसूस करते हैं कि यह करना सही था और ये अपने लक्ष्य के करीब ले आया। और कुछ करने से ऐसा आप कुछ कहो और आपको वह मिल जाए। अगर हमें कुछ करना है तो हमें यह बताइए कि एक निर्धारित मुख्य के साथ में हमें जो करना चाहिए वो हमें पूछना चाहिए। ब्रह्मांड के पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके पास काम करने के लिए कुछ विशेष करने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। लेखिका का मानना है कि उपहार दर्शन अच्छा निवेशक है जो आप कर सकते हैं। उपयोग का नियम उपहार पर जोर देता है। यह समझदारी पूर्ण होता है। अगर आप मन और दिल से सकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ में कुछ दुनिया को देते हैं जो कर्म को यह नियम के लिए काम करेगा और आपको खुश करेगा। अपने विचार आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और आखिरकार अपने काम को बदलना होगा। इस बात से शक नहीं करना चाहिए कि क्या आप पूर्ण कल्याण को हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसके काबिल हो तो सवाल करें कि हर कोई इसका हकदार होता है। आपको धैर्य वीर अधिकार हैं। को नहीं, जिंदगी में परमेश्वर की योजना के अनुसार ही जीना चाहिए। यह है आपका अंतः ज्ञान जो आपकी ज़िंदगी में मार्गदर्शन करेगा। पर भरोसा रखें कि आपके लिए यह सबसे अच्छा रहा है। वह ज़रूर आएगा। लव लाइफ और लाइफ को वापस से प्यार करेंगे, प्यार देंगे, आपको प्यार पाओगे। इन्हीं सब से बातों के बारे में सब आपने पहले ही सुना होगा। सबसे ज़्यादा कभी आपने सोचा नहीं होगा। अगर आप इस बात के बारे में तरीके के बारे में बताएंगे, अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे, इस सिर्फ नाटक कर रहे हैं। अब आप इस समय वह एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने सारे लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसको करने का तरीका, जिस प्रकार चीज़ को ये आप इच्छा करते हैं से सवाल करें कि क्या वह नामुमकिन है। जवाब के अंदर यही होगा जो ब्रह्मांड के जरिए आपको मिला होगा। आपको मिला है जवाब आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, यह आपको बुक स्टोरी आपको कैसी लगी और अगली बुक स्टोरी किस बुक पर हो तो हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।